दोस्तों नमस्कार नमस्कार। मैं पंडित ब्रिजभूषण शर्मा ब्रिज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों मैं आज एक वास्तु की कस्टमाइज वास्तु के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों उस सब के बताने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल बजाएं। हो सकता है वो नोटिफिकेशन आपके पास सब में पहले पहुँचे। दोस्तों सच्चाई तो ये है कि हम प्रयास ये करते हैं कि आज आपको वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से ज्ञान बांट सकें। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के दो साधन होते हैं, मन को शांति और विश्वास। जल्दबाजी से अशांति से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और किसी चीज की प्राप्ति के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा। चतुराई या समझदारी व्यक्ति को काम नहीं आती। मैंने आज एक नया टॉपिक ढूंढा और थोड़ा बताने का प्रयास किया। आज अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लोशो ग्रिड, कस्टमाइज वास्तु और न्यूमरोलॉजी में क्या इन सब में आपस में डिफरेंस है। दोस्तों अंक तो 9 हैं, 9 ही ग्रह हैं। अब उन तीनों का किस किस तरीके से किस किस व्यक्ति ने कहां कहां कैसे इस्तेमाल किया है, उन तथ्यों को आप जान लें तो आप तीनों को जान जाएंगे। चीज एक ही है, समझाने का तरीका, बताने का तरीका अलग अलग है। अब कुछ लोग 1 नंबर को सूर्य बोलते हैं, कुछ प्लानिंग बोलते हैं, कुछ राजा बोलते हैं। तो बात तो एक ही है, लेकिन समझने का अपने स्टैंडर्ड से, अपनी कैटेगरी से, अपनी सोच से सबका फर्क अलग अलग आता है। तो मैं अब आपको इस वीडियो को चालू करने से पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं ये भी बताना चाहता हूं कौन कौन से योग हमारे ग्रिड के अंदर, हमारे कस्टमाइज वास्तु के अंदर कहां कहां महत्वपूर्ण रखते हैं। और मैं इन्हीं के तहत आपको ये भी बताऊंगा कि लोशो ग्रिड में इन अंकों का क्या महत्व है। तो मैं वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं, मेरे यहाँ कंसल्टेंसी होती है। दोस्तों मेरे यहाँ कंसल्टेंसी में नाम चेंज, मोबाइल चेंज और वैदिक की एक 250 पेज की एक कुंडली भी सॉफ्ट कॉपी मिलती है और पूरी आपको लोशो ग्रिड की एक रिपोर्ट मिलती है। तो यदि कोई भी व्यक्ति चाहता है, जो काम 5100 का है आज मैं लॉकडाउन के तहत मात्र 1100 में कर रहा हूँ। आज आपको पैसे जमा करवाने हैं तो हो सकता है कि आपका नंबर 2 या 3 दिन में आए। मेरा आपसे निवेदन है। और मेरे यहाँ क्लासें भी चलती हैं। यदि आपको लोशो ग्रिड सीखनी है तो आप मेरी क्लास में आ सकते हैं। मात्र मेरी फीस 6100 रुपये है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कस्टमाइज वास्तु। अगर किसी व्यक्ति की कोई भी डेट ऑफ बर्थ होती है, ये हमारा एक लोशो ग्रिड का एक फिक्स पैटर्न है 492357 किसी भी व्यक्ति की कोई भी डेट ऑफ बर्थ होती है, उस डेट ऑफ बर्थ को इसके अंदर लगा दिया जाता है ग्रिड के अंदर। जब हमारी ग्रिड के अंदर लग जाता है तो हमारी ग्रिड में प्रथम जो नंबर होता है 4 नंबर होता है, 4 होता है। लेकिन हम ग्रिड के अनुसार चलते हैं तो हम 4 नंबर एक तरह से सेविंग, धन, एफडी, इनकम, पुत्र, रतन, धातु, कुल मिला के सेविंग पॉइंट से हमारा कोई भी पॉइंट होता है वो इससे फुलफिल होता है। अगर ये 4 नंबर ना हो तो हमारे पास इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है। दोस्तों अगर मैं विस्तार से बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं डे बाय डे एक एक वीडियो बनाता जा रहा हूं। कल मैंने आपको 492357 के बारे में बताया था, आज मैं ग्रिड के बारे में बता रहा हूं। कल मैं फिर आपको इसी विषय में अलग किसी तरीके से बताऊंगा। ठीक है। 9 नंबर क्या होता है? टेक्निकल होता है। हम एक सब मंगल भी मानते हैं इसे और टेक्निकल पॉइंट से मानते हैं। इसमें अगर जिस व्यक्ति के पास होता है उसके पास गुस्से की अधिकता होती है। गुस्सा, प्लानिंग, दानवीर करण, ये सारी उपाधि होते हैं। जज्बात, जनून, ये सब 9 नंबर के अंदर पाया जाता है। और अगर किसी के पास 2 नंबर, अगर 9 नंबर नहीं होता तो ये सारी की सारी कमियां बन जाती हैं। हमें फिर इसकी रेमेडी करनी पड़ती हैं। अगर ये आपके पास है तो आप जीवन में बड़ी
आपकी विल पावर बड़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगी। अब मैं आपको बताता हूँ 2 नंबर। यदि आपके पास 2 नंबर है तो लिक्विड, लैंड, जमीन, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, हड्डी, और फिर अगर हम लोशो गेट की तरफ हिसाब से देखते हैं तो शादी का भी कारक है, बुद्धि का भी कारक है, मानसिकता का भी कारक है, संतान का भी कारक है, बेटे का भी कारक है। अगर 2 नंबर नहीं है, मानसिक तनाव, उत्तेजना, गुस्सा, जल्दबाजी, जुनून, हाथ में सरसों उगाना, इट मीन्स किसी भी काम को हाथों हाथ करना, यह सब स्थिति पाई जाती है। अगर किसी के पास 3 नंबर है, उसके पास लिक्विड मनी होगी, पैसे का ट्रांजैक्शन अच्छा होगा, और उस कुल मिला के डेली इनकम अच्छी होगी, कमाई होगी, और उसके ऊपर अपने लोशो ग्रेड के तहत उस पे परिवार के बुजुर्गों का बहुत अच्छा सहयोग होगा। जब परिवार का सहयोग होगा, उसको उसकी श्रद्धा गुरुजनों के प्रति बड़ी समर्पित होगी। जब वो व्यक्ति गुरुजनों के प्रति समर्पित होगा तो उसका विस्तार बड़ी दूर दूर तक ऊंचा फैलेगा। इसी तरह से अब मैं आपको बात करता हूं 5 नंबर। 5 नंबर क्या होता है? कॉन्फिडेंस। अगर किसी के पास कस्टमर वास्तव के अनुसार कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, स्टोमच, पेट और ब्रह्म स्थान, ये सेंटर पॉइंट, ये किसी भी घर को, किसी भी मकान को, अगर हम डेट ऑफ बर्थ से वास्तु देखते हैं, अगर 5 नंबर उसके पास होता है तो उसके मकान का बैलेंस बड़ा अच्छा होता है। जब उसके मकान का बैलेंस अच्छा होता है तो स्वाभाविक बात है कि संपन्नता होती है। अगर किसी कारण से 5 नंबर मिस है तो पेट से संबंधित परेशानी, कॉन्फिडेंस का होना, बात स्पष्ट ना बोल देना, कंफ्यूज रहना, ये सारी बातें उस व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। 7 नंबर। 7 नंबर किसका है? 7 नंबर पिता का, बच्चों का, बेटे का। कारण क्या होता है? भाई बहनों का, फैमिली का होता है। अगर 7 नंबर किसी के पास है तो उसका परिवार भरपूर भरा होता है। यदि 7 नंबर किसी का मिस हो जाता है, एक उसे पुत्र की संतान की परेशानी आ जाती है, पिता पुत्र के संबंध आपस में कम मिलते हैं, भाई बहनों का सहयोग नहीं रहता है। अब मैं आपके पास बताता हूं 8 नंबर। 8 नंबर किसका होता है? हम इसे क्या बोलते हैं? कार्य अर्थ का ही बोल सकते हैं, कार्य कुशलता का ही बोल जा सकते हैं। ये ऐसा नंबर है किसी से काम निकालने में सक्षम होता है। अगर आपकी ग्रिड के अंदर ये नंबर पाया जाता है तो वो व्यक्ति किसी से भी काम निकाल के आगे निकल जाता है। बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही अच्छी जानकारी होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा शार्प होता है। ये नॉर्थ ईस्ट। अब मैंने बताया 1 नंबर। अब 1 नंबर क्या है? प्लानिंग। जो प्लानिंग करता है, इमोशनल प्लानिंग, कैरियर, जॉब, विदेश में जाना, इस तरह की सब बातें इसके अंदर पाई जाती हैं। हम दूसरी तरफ से देखते हैं, 1 नंबर हम सूर्य को भी कहते हैं, 1 नंबर हम सूर्य को भी कहते हैं, राजों को भी कहते हैं। अगर 1 नंबर होता है तो उसका जो बातचीत करने का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा शार्प होता है, सामने वाले को हर बात को समझाने की शक्ति रखता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर क्या है? लग्जरी, खुशबू, ट्रेवल, म्यूजिक, घूमना फिरना, ब्रांडेड आइटम को परचेज करना, अच्छे काम करना, अच्छा रहना सहना। अगर 6 नंबर है, वो कितनी भी गरीबी में हो, उसकी सोच हमेशा अच्छे काम की तरफ प्रेरित रहेगी, हमेशा वो ऊंचाइयों पर जाएगा। मैंने क्या बताया? अब 6 नंबर, अगर 6 नंबर किसी का मिस हो जाता है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, शादी में परेशानी आती है और उसे समाज का सहयोग नहीं मिल पाता। अगर हमें 6 नंबर किसी तरह से मिस होता है, उसे धन का भी अभाव रहता है, उसके हेल्पिंग हैंड भी कमज़ोर होती हैं। ये 6 नंबर से आता है। अब मैं आपको और इसके अंदर थोड़ी सी बातें और बताना चाहता हूँ। यदि किसी व्यक्ति की ईश दिशा कमज़ोर है तो उस व्यक्ति के 28 साल में या 52 साल में किसी के हार्ट अटैक होने की उम्मीद होती है, ध्यान रख लेना। नंबर 2, यदि किसी की नॉर्थ वेस्ट या शुक्र कमज़ोर है या नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की शुगर की बीमारी होने की संभावना होती है। किसी के पास किचन में, बहुत लोग मंदिर बना लेते हैं, बहुत लोग किचन, तो उनके शुगर पाई जाती है और उनके पारिवारिक का संतुलन अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, थोड़ा सा कस्टमर वास्तु पे ध्यान दें और अपने घर की व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करें। अब मैं छोटी छोटी आपको 2-4 बातें और बता देता हूं। उन बातों, बहुत महत्वपूर्ण विशेष योग बताने जा रहा हूं। ये योग आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे यहाँ क्लासों को ज्वाइन करें, आपको कंसल्टेंसी करनी है तो आप ऐड को मेरे को देख सकते हैं और उसे वो करें। अब मैं आपको बताना चाहूँ, किसी के पास 1, 3, 5, 6 नंबर है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचता है। 1 नंबर सूर्य का, 3 नंबर गुरु का और 5 नंबर बुध का और 6 नंबर शुक्र का। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। किसी के पास 1 और 9 नंबर नहीं है तो वो काम काज वो अल्टा पल्टी करता रहेगा, कहीं एक जगह नियंत्रण होकर नहीं रह पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी के पास 1 और 4 नंबर नहीं है, अगर किसी के पास 1 और 4 नंबर नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा और उसे उसके ऊपर केस भी हो सकता है। 1 नंबर सूर्य का, 4 नंबर राहु का, इनके मिस होने से कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ, 1 नंबर एक प्लानिंग वाला अच्छा होता है, इसके करियर भी अच्छा होता है। यदि 2 बार आता है तो प्लानिंग अच्छी, ऐसा व्यक्ति प्लानिंग बहुत अच्छी बनाता है। यदि 3 बार आता है तो ऐसे जातक की प्रतिभा बड़ी ऊंची होती है। अगर किसी के पास 4 बार आता है तो उसका करियर भी अच्छा होता है, प्रतिभा भी अच्छी होती है, समाज में स्थान भी अच्छा होता है। यदि एक ही नंबर 5 बार पा जाता है तो अच्छा करियर होगा, अच्छी प्रतिभा होगी, मान सम्मान होगा। और किसी के पास 2 और 4 नंबर होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा संपन्नता की तरफ रहता है। दोस्तों, मैं इसी कड़ी के तहत आपको टाइम पे नई वीडियो को डालने का प्रयास करता रहूँगा। मैंने वैदिक की भी चालू कर रखी है, लोशो गीट की भी चालू कर रखी है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो देखते हैं वो कमेंट करें, कमेंट करके यदि उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, अगर उन्हें कोई युक्ति के बारे में रिक्वायरमेंट है या कुछ है तो लिखें, फिर मैं उसको ऊपर वीडियो बना के आपको डालने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, कुछ करना हो गए तो कुछ पाओगे तो अच्छा आपको लगेगा। नमस्कार, जय हिंद।